हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल्ली रेडियो और हम हैं दिल वाले। हाँ, मतलब वही दिल्ली वाले। गाइस, दिल्ली में नई गवर्नमेंट आने के बाद करीब 27 साल बाद बीजेपी गवर्नमेंट को मौका मिला और वो दिल्ली को सुधारने का, सही करने का प्रयास कर रही है, या आप यूँ कहिए कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास कर रही है ताकि दिल्ली वालों का विश्वास जीत सके। और इसी क्रम में दिल्ली में हर चीज का बदलाव किया जा रहा है। कई सारे बड़े बड़े नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कई सारे प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो चुके हैं। यमुना का सफाई लगातार चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली की नई गवर्नमेंट के आने के बाद दिल्ली के टॉप 10 बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो कि दिल्ली को और आगे लेकर के जाएगा। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। गाइस, दिल्ली में नई गवर्नमेंट बनने से पहले जब इलेक्शन खत्म हो गया और जब पता चला कि बीजेपी गवर्नमेंट जीत चुकी है, लेकिन दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा कदम उठाया गया था भारत सरकार का, वो ये था कि यमुना की सफाई शुरू हो गई थी। जी हाँ गाइस, सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण से पहले ही यमुना का क्लीनिंग स्टार्ट हो चुका था और ये दिल्ली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। दिल्ली में यमुना नदी 22 किलोमीटर के हिस्से में बहती है और यमुना नदी का जो 90% गंदगी है वो इसी 22 किलोमीटर के रीजन से आता है। तो सबसे पहले दिल्ली में यमुना को क्लीनिंग करने का काम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ऊपर के कचड़े को उठा करके फेंका गया। उसके बाद जहाँ मट्टी भर गया था उन सब मट्टी को निकाल करके साफ किया गया। उन मट्टी को निकाल करके साइड में रखा गया और वहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक को बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कचरा को निकाल करके कहीं और फेंका गया। कचरा को निकाल करके साइड में जमा किया गया। उसके बाद उस पर एक लेयर बनाया गया और वहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक को बनाया जा रहा है, क्योंकि हमें यमुना रिवर फ्रंट को तैयार करना है। करीब 51 किलोमीटर अपने लोग साइकिलिंग ट्रैक को तैयार करने वाले हैं। एक साइड 30 किलोमीटर, एक साइड 21 किलोमीटर। तो यमुना रिवर फ्रंट का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और यमुना से कचरा को बाहर निकालने के बाद अब यमुना की पानी की जो क्वालिटी है उसको चेंज करने का, उसको सही करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा अपने लोग यमुना में वाटर मेट्रो क्रूज चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दिल्ली में ऑलरेडी ट्रैफिक जाम है, ऐसे में अगर वाटर मेट्रो जैसी कोई चीज अगर यमुना में चलती है तो इसका टूरिज्म पर काफी ज्यादा फायदा होगा। आप बड़े बड़े शहरों में देखे होंगे, लंदन, गुजरात में देख लीजिए रिवर फ्रंट, चाइना है, अमेरिका है, न्यूयॉर्क सिटी देख लीजिए। जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। रसिया हो गया, लंदन हो गया, इन सब का नदी पहले बहुत ही खराब था, लेकिन उन्होंने उसको साफ किया और आज वो नदी उस देश की एक टूरिज्म हब बन चुका है। तो सरकार का प्रयास है कि दिल्ली के यमुना को क्लीन करके इसको टूरिज्म हब में बदलना है। रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। करीब 7 से 8 लाख पेड़ों को लगाया जाएगा यमुना के किनारे, ताकि पार्क वगैरह को डेवलप किया जा सके। और इसमें कई सारे ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जो कि ऑक्सीजन देने का काम करेंगे, जैसे कि नीम हो गया, बरगद हो गया, आम हो गया, महुआ हो गया। इस तरह के देसी पेड़ों को लगाया जाएगा ताकि दिल्ली को ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो सबसे पहले तो यमुना पर काम किया जा रहा है, तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है। इसके बाद आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर क्या किया गया कि दिल्ली में जितने भी पुराने सड़क हैं सबसे पहले उनको मरम्मत करने का फैसला किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सरकार नया सड़क बना रही है, जो पहले खराब है पहले उसको ठीक कर लो, इस तरह का कमेंट भी आता है। तो सरकार ने सबसे पहले क्या किया, जितने भी दिल्ली में पुराने सड़क हैं, करीब 1000 किलोमीटर के सड़क होंगे, गली कुची सब में मिला करके, उन सबको मरम्मत करने का काम स्टार्ट किया गया। अब तक करीब 400 किलोमीटर से अधिक सड़कों का मरम्मत का काम किया जा चुका है। इसके अलावा मानसून के सीजन को देखते हुए दिल्ली में बाढ़ नहीं आए, इसका पहले ही ध्यान रखा गया। जितने भी नाली वगैरह में है, कचरा वगैरह है, उनको सबसे पहले साफ किया गया। इस बार दिल्ली में उतना ज्यादा बाढ़ देखने को नहीं मिला है जिस तरह से देखने को मिलता है हर साल। यमुना में बाढ़ आना ये तो स्वाभाविक है, ये तो प्राकृतिक है। पानी बढ़ेगा तो पानी आएगा, बाढ़ आएगा, लेकिन उसके लिए सोल्यूशन किया जा रहा है। उतना ज्यादा भी बाढ़ नहीं आया है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा मोड़ा पानी भरना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल्ली के सड़कों का मरम्मत करने के बाद फायदा ये हुआ कि उतना ज्यादा बाढ़ जैसा सिचुएशन देखने को नहीं मिला। अब कहीं कहीं पर पॉलिटिक्स करने के लिए आपको बाढ़ का पानी दिखाया गया होगा, उस वीडियो को वायरल किया गया होगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल ध्यान से देखें तो उतना ज्यादा इस बार मानसून में दिल्ली में बाढ़ नहीं आ रहा है। तो दूसरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपने क्या देखा कि दिल्ली के सभी सड़कों को मरम्मत किया जा रहा है। नाउ थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि दिल्ली के जितने भी सीवेज हैं उन सब नाली को
सबसे पहले एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा गया, कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्टेब्लिश किया गया। अभी इस पर काम चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है, ताकि दिल्ली के सभी घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो नाले के माध्यम से यमुना में ना जाए। सबसे पहले उस पानी को साफ किया जाए, उसको 90% साफ कर दिया जाए। साफ करने के बाद ही उसको यमुना नदी में छोड़ा जाए। तो नंबर 3 पर यही काम हुआ। नंबर 4 पर दिल्ली में पानी की कमी है। दिल्ली में वाटर की कमी को दूर करने के लिए कई सारे नए प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। दिल्ली की न्यू गवर्नमेंट ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ डीजेबी के साथ मिलकर के करीब 3 न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को स्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया, जिससे कि प्रतिदिन 235 गैलन एक्स्ट्रा जलों को उपचारित किया जाएगा और लोगों को दिया जाएगा। तो दिल्ली का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि न्यू प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। न्यू प्लांट को जल्द से जल्द सेटअप किया जाएगा, इस पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सरकार रुकने नहीं वाली है। सरकार अपने 5 साल के दरमियान, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है, वाटर स्टोरेज की प्लानिंग बना रही है। इसके लिए सरकार 1250 MGD के बजाय 1500 MGD तक पानी को स्टोर करेगी, पानी का रिसाइकिल करेगी, ताकि बढ़ती जनसंख्या के साथ फ्यूचर में दिक्कत ना हो। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा। इसके बाद एयर पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए यमुना नदी के आसपास जो रिवर फ्रंट को बनाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा, जहाँ पर 7 लाख पेड़ को लगाया जाएगा। वो ऑक्सीजन देने का काम करेंगे, जिससे कि एयर पोल्यूशन में कमी आएगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुराने जो एकदम पुराने व्हीकल हो चुके हैं उनको रिटायर किया जा रहा है। इससे भी दिल्ली पोल्यूशन में कमी आएगी। फैक्ट्री वगैरह पर कंट्रोल किया जा रहा है। पोल्यूशन करने वाले फैक्ट्रियों पर बैन लगाया जा रहा है। इससे भी दिल्ली के एयर पोल्यूशन में कमी आएगी। आगे हम लोग जानेंगे कौन कौन सा प्रोजेक्ट है जहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, जहाँ पर ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती है, एयर पोल्यूशन होता है। उन जगहों पर हम लोग एलिवेटेड कॉरिडोर को बना रहे हैं, टनल को बना रहे हैं, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो और एयर पोल्यूशन ना हो। तो एयर पोल्यूशन पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि 5 साल के अंदर दिल्ली का एयर पोल्यूशन सही हो जाए। इसमें टाइम लगेगा, लंबा टाइम लगेगा। नंबर 6 पर है UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन। इन दोनों को ओपन कर दिया गया। UER2 जो कि दिल्ली का 3rd रिंग रोड है, ये क्या करेगा कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम को कम करेगा। कैसे कम करेगा? मान लीजिए कोई गाड़ी है जो कि दिल्ली जयपुर राजमार्ग से आ रही है, दिल्ली देहरादून मार्ग से कोई गाड़ी आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है, गुजरात से आ रही है, कहीं से भी कोई भी गाड़ी आ रही है। मान लीजिए हरियाणा साइड से आ रही है, उनको पहुंचना है नोएडा। राजस्थान से आ रही है, उनको पहुंचना है उत्तर प्रदेश, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि जितनी भी बड़ी एक्सप्रेसवे है वो दिल्ली को क्रॉस करके जाती थी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी थी। ग्रांड ट्रंक रोड को जब बनाया गया तो उसको भी देश की राजधानी से पार किया गया। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे को पार किया गया राजधानी से होकर के। ऐसी कंडीशन में जिनको अब राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर काम नहीं है, वो भी गाड़ी दिल्ली के अंदर आती है, दिल्ली को क्रॉस करके जाती है। लेकिन UER2 क्या करेगा कि जिन व्हीकल को दिल्ली के अंदर काम नहीं है वो दिल्ली को बाईपास करके साइड से निकल जाएंगे। इससे दिल्ली के अंदर काफी बड़ी मात्रा में एक ट्रैफिक नहीं आएगी, और जब दिल्ली के अंदर वो सारी गाड़ियां नहीं आएगी तो ट्रैफिक कम होगा। ट्रैफिक कम होगा तो कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली खंड है उसको भी ओपन कर दिया गया। इसके ओपन होने के बाद दिल्ली के कई सारे रीजन को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। हरियाणा साइड से आने वाले लोग जिनको कि एयरपोर्ट जाना है वो आसानी से कई सारे इलाकों को बाईपास करते हुए डायरेक्ट 20 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। तो करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इन दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। नितिन गडकरी ने तो यहाँ तक कहा कि इन दोनों के ओपन होने के बाद दिल्ली का जो 50% ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 पर है मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंदर जितने भी मेट्रो कॉरिडोर पर काम चल रहा है उनके वजह से दिल्ली में ट्रैफिक जाम काफी कम होगा। देखिए, दिल्ली की आम पब्लिक कार का यूज करती है, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा है। अगर वो कार का यूज करती है तो वो ट्रैफिक जाम में फंसेगी, लेकिन उनको कार का यूज करना पड़ता है क्योंकि उस रास्ते पर उनको मेट्रो नहीं है। लेकिन दिल्ली के वैसे सभी इलाके जहाँ पर मेट्रो नहीं है, अगर वहाँ पर भी मेट्रो को चला दिया जाए तो लोग कार का यूज क्यों करेंगे? अगर उनको कार से आधा घंटा समय लग रहा है, लेकिन अगर वो मेट्रो से जाते हैं तो वो समय अगर घट करके 20 मिनट हो जाता है तो
तो फिर क्यों लोग अपना कार में टाइम वेस्ट करेंगे, ट्रैफिक जाम में फंसेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, फ्यूल भी बर्बाद करेंगे। तो दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंतर्गत करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 3-4 प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर काम किया जा रहा है। इनमें से कई सारे प्रोजेक्ट इस साल या फिर 2026 के शुरुआती दौर में ओपन हो जाएंगे, जिससे कि लाखों गाड़ियां दिल्ली के रोड से उतर के मेट्रो में पहुंच जाएगी। जब हजारों से लाखों लोग अपने व्हीकल का यूज ना करके एक व्हीकल में सफर करेंगे, सार्वजनिक व्हीकल मेट्रो में, तो फिर पोल्यूशन काफी कम हो जाएगा। लाखों गाड़ियों का ईंधन बचेगा, पैसा बचेगा, कार्बन इमिशन नहीं होगा। और रही बात मेट्रो की, तो मेट्रो तो बिजली से चलता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। हालांकि 70,000 करोड़ रुपया का मास्टर प्लान क्या है, इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। नंबर 8 पर है रेलवे स्टेशन। अब तक क्या होता था कि दिल्ली एनसीआर के जो भी लोग हैं वो देश की राजधानी में आते थे ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि देश की राजधानी में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मौजूद है। तो अब दिल्ली वालों को प्रॉब्लम हो रहा था, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम हो रहा था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एनसीआर के सारे इलाके में अच्छे रेलवे स्टेशन नहीं है जो कि देश के अलग अलग कोने तक जाएं। अगर वहां पर हम लोग रेलवे स्टेशन को बना दें तो वो दिल्ली के अंदर क्यों आएंगे? हजारों नहीं लाखों के तादाद में लोग दिल्ली के अंदर नहीं आएंगे, और जब वो लोग नहीं आएंगे तो दिल्ली के अंदर ट्रैफिक नहीं होगा, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन नहीं होगा, दिल्ली में जो लोग हैं उनको सुविधा मिलेगा, जनसंख्या कम होगा। तो इसके वजह से दिल्ली के बाहर 4 नए रेलवे स्टेशन को बनाने का प्लानिंग किया गया। इनमें से कई सारे रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य पूरा हो चुका है, और अब एनसीआर के लोगों को गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन लोगों को देश के अलग अलग कोने में जाने के लिए दिल्ली के अंदर नहीं आना पड़ेगा। उनका समय बचेगा और दिल्ली वालों को भी फायदा होगा। नंबर 9 पर है एयरपोर्ट। पूरे एनसीआर में अब तक एक ही एयरपोर्ट है, आईजीआई एयरपोर्ट, और सारे एनसीआर के लोग दिल्ली के अंदर आते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि नोएडा में एक एयरपोर्ट को बना रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि एनसीआर के आधे लोग दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर ना आकर के नोएडा एयरपोर्ट जाएंगे, जिससे कि दिल्ली के अंदर हजारों व्हीकल आना बंद हो जाएगी। हर दिन करीब करीब लाखों लोग दिल्ली एयरपोर्ट से सफर तय करते हैं, तो उसमें से कई सारे लोग, हजारों लोग नोएडा एयरपोर्ट का यूज करेंगे, जिससे कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक नहीं आएगी। इसका ये काफी ज्यादा बड़ा फायदा होगा। दिल्ली के अंदर जनसंख्या बढ़ने का कारण यही है कि आपने सारा सुविधा को दिल्ली के अंदर डाल दिया है। कोई भी राजनीतिक कार्य होगा, कुछ भी पॉलिटिकल वर्क होगा तो दिल्ली के अंदर है, क्योंकि देश की राजधानी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको चीज़ों को बांटना होगा, तभी जाकर के दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम होगा, दिल्ली के अंदर कंजस्टेड कम होगा। जो सरकारी काम है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, तो जो सरकारी काम है वो तो वहाँ होगा ही, लेकिन अगर हम एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एक्सप्रेसवे, हाईवे, फैक्ट्री वगैरह, इन सबको अगर हम लोग दिल्ली के बाहर स्टेब्लिश करें एनसीआर में, तो दिल्ली के अंदर सिर्फ सरकारी कामकाज होगा, और जो कुछ कंपनियां हैं, कंपनियों का जो ऑफिस है वो रहेगा, तो दिल्ली का जनसंख्या कम होगा। नंबर 10 पर दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उसका खिताब भी छिन जाएगा। बुड़ाकी में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसके वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। बुड़ाकी जो कि पूरे एनसीआर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा, जहां पर आपको भारत के किसी भी कोने के लिए ट्रेन मिल जाएगी, उसको तैयार किया जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। मैंने कई सारे छोटे प्रोजेक्ट को टच भी नहीं किया, मैंने ओवरऑल बड़े बड़े प्रोजेक्ट को छुआ है, जो कि पूरे दिल्ली के इतिहास को बदल के रख देंगे। ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटे बड़े कई सारे प्रोजेक्ट हैं, एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, अलग अलग मेट्रो कॉरिडोर हैं। दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने के लिए कई सारे टनल को बनाया जाएगा, कई सारे टनल बन चुके हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं। नए टूरिज्म हब को विकसित किया जा रहा है। तो इन सब प्रोजेक्ट पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं इस पर पार्ट 2 ला दूंगा। यहाँ पर हमने करीब करीब 10 बड़े प्रोजेक्ट को छूने का प्रयास किया। बाकी आप इन परियोजनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह के प्रयास से दिल्ली की एयर पोल्यूशन सही होगी? दिल्ली में जो ट्रैफिक जाम है वो कम होगा? क्या दिल्ली एक नया दिल्ली बन पाएगा? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जो दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।